बना लेना चाहिए कि ये यज्ञ हो रहा है, खाली स्वाहा से कोई मतलब नहीं है। यज्ञ का मतलब होता है देना। देना अगर हम देंगे तो तभी यज्ञ का मतलब होगा। एक बार एक भक्त था, वो 4 संकल्प लिया था कि 4 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, 4 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, लेकिन वो 3 करा, फिर उसके बाद पैसा नहीं रहा, नहीं किया। फिर उसके मन में आया कि चौथा हमारा संकल्प है यज्ञ करने का, अश्वमेध यज्ञ करने का, वो कैसे करें, पैसा तो है नहीं। फिर वो सोचा कि 3 यज्ञ जो किए हैं उसका जो फल हमको मिला है उसको हम बेचते हैं। तो कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी हमको जो है 3 यज्ञ जो किए हैं वो हमको कुछ उसका अंश हमको दे दीजिए ताकि हम चौथा भी कर ले, पूर्ण हो जाए, नहीं तो मर जाएंगे तो हमारा पूर्ण नहीं हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले देखो भाई, देखा जोखा इनका, उनका देखा जोखा देखा गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपका 4 यज्ञ है, 4 यज्ञ है, चारों में से कौन सा लेंगे? 3 तो ऐसे साधारण यज्ञ है, चौथा यज्ञ आपका अच्छा यज्ञ है। वो भाई चौथा तुम किए ही नहीं, यज्ञ कहाँ से हो गया? वो पूछा भक्त कि हम चौथा तो किए ही नहीं, यज्ञ कैसे हो गया? तब उन्होंने बताया कि आप घर से चले थे तो कैसे चले थे? तो कहा कि बस हमारी पत्नी 4 रोटी बनाई थी, उसी को लेकर चल दिए थे और हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। तो भक्त कहा कि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, क्या लेके चले? 4 रोटी, 4 रोटी लेके चले। फिर वहां पर जब चलते चलते सोचे कि अब थक गए हैं, वहां पहुंचने से पहले इसको खा लो ताकि कुछ तो बात करने की क्षमता हमारे अंदर आएगी। वो भक्त कह रहा है। फिर जाकर के उसने क्या किया कि उसके बाद जब खाने बैठा, एक फिर कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया और 3 से छोटे छोटे बच्चे, जैसे लगता था कि तुरंत के पैदा हुए हैं। एक रोटी ज्यादा, अब कुत्ते खा रहे, बच्चा देख रहे खा रहे वो। फिर उसके बाद जो है देखा कि इसका पेट नहीं भरा, जब तो अभी हाँफ ही रही है। फिर तीसरा डाला, चौथा डाला, तो 4-3 पिल्ले थे, एक वो थे, ताकि पिल्ले का भी संति उसको डाल दिया कि ये खा लेगी तो उतना दूध उसको पिलाएगी। जब इसका पेट नहीं भरेगा तो दूध कैसे पिलाएगी? इसलिए चौथा भी रोटी डाल दिया, एक भी रोटी जो है खाया नहीं। ये भक्ति की पहचान। फिर उसके बाद ये यज्ञ की पहचान है, भक्ति की नहीं, यज्ञ की। फिर उसके बाद वहाँ गया तो वही कहा कि वही जो 4 रोटी आप डाले हैं वही अच्छा यज्ञ है, यज्ञ नहीं अच्छा यज्ञ है। बोलो कितना चाहिए तुमको, क्या चाहिए? वो हाथ जोड़ लिया कि अब हम समझ गए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा 4 यज्ञ हो गया। तो भाई बहनों, किसी को देना, किसी को उठा लेना, किसी के गिरते को कुछ भी हमारे पास नहीं है देने के लिए। बहन जी, भाई साहब, हम सबसे कह रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर हम उठाने की कोशिश करती हैं अपने बाड़ी से उठाने की कोशिश करती हैं। पैसा रुपया नहीं है कि हम किसी का सहयोग कर सके, लेकिन सहयोग ऐसा करती हैं अपने बाड़ी से, विचार से, अपने कार्य से ऐसा करती हैं कि वो अच्छा ही होता है। ये गुरु की कृपा है, अच्छा करने वाले तो गुरु है। तो इसलिए जब उसको अच्छे, जब वो वहाँ से वापस आ गया और वही काम करने लगा कि हमारा अश्वमेध यज्ञ यही है कि हम दिए को उठा दें और जो दुखी है उसको हम संभाल दें, उसको हंसी दे दें, खुशी दे दें, उसको साहस दे दें, उसको बल दे दें। किससे? अपने मीठी वाणी से। जो हमारे गुरु जी लिखे हैं कि वाणी बहुत ही मुख्य चीज है।